जप का अर्थ है मंत्र का बार बार स्मरण या उच्चारण। ये स्मरण धीरे धीरे, लय के साथ और सजगता से किया जाता है। पहली दृष्टि में ये केवल दोहराव लगता है, पर इसी दोहराव में एक सूक्ष्म परिवर्तन छिपा होता है। मन की प्रकृति भटकना है, विचार बदलते रहते हैं, ध्यान टूटता रहता है। जब एक ही ध्वनि बार बार दोहराई जाती है तो मन को एक केंद्र मिलने लगता है। यहीं से विक्षेप कम होने लगते हैं। मंत्र और ध्वनि के इसी संबंध को पहले गहराई से समझा गया है। यदि जब सिर्फ यांत्रिक दोहराव बन जाए तो उसका प्रभाव सीमित रह सकता है। जप का सार सजग स्मरण है। जहां हर उच्चारण ध्यान के साथ जुड़ा हो, तभी ध्वनि भीतर उतरती है। परंपरा में जप के कई रूप बताए गए हैं। वाचिक जप, स्पष्ट आवाज में। उपांशु जप, धीमे होठों की गति से। मानसिक जप, केवल मन में। इनमें मानसिक जप को सबसे सूक्ष्म माना गया, क्योंकि वहां ध्वनि बाहर नहीं भीतर घटती है। जब जब गहरा होता है तो ध्वनि धीमी होने लगती है। फिर एक क्षण आता है जहां शब्द रुक जाते हैं, पर जागरूकता बनी रहती है। यहीं से जब ध्यान में बदल सकता है। ध्यान की इसी सहज दिशा का संकेत पहले भी समझा गया है। बहुत लोग जप को शांति पाने का साधन मानते हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता भी है, पर गहराई से देखें तो जप शांति देता नहीं। वो मन के शोर को धीरे धीरे शांत करता है, और जब शोर कम हो तो शांति स्वयं प्रकट हो सकती है। जप का प्रभाव अचानक नहीं आता, ये नियमितता से जुड़ा है। थोड़ा समय पर प्रतिदिन, यही निरंतरता मन की दिशा बदलती है। छोटा अभ्यास पर गहरा परिणाम। यदि जप का सार सजग दोहराव है, तो क्या केवल श्वास का स्मरण भी जप हो सकता है? कुछ परंपराएं इसे स्वीकार करती है, अर्थात जप का मूल शब्द नहीं जागरूकता हो सकता है। यदि सजगता सिर्फ बैठने तक सीमित न रहे तो पूरा जीवन जप जैसा बन सकता है। चलना, काम करना, बोलना, सब कुछ स्मरण के साथ। तब साधना अलग क्रिया नहीं रहती, जीवन का ढंग बन जाती है।